हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, जो कि सबसे पहले स्टार्ट होगा टू डू लिस्ट से। तो ये मेरा जो टू डू लिस्ट का मैंने खुद से ही क्रिएट किया है, बुक्स के मतलब कॉपी का जो होता है प्रैक्टिकल कॉपी, उसमें ही मैंने थोड़ा सा किया। तो जब मैंने इसे आज बहुत टाइम बाद ओपन किया तो देखा ये अपनी जगह से हट चुके थे, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। तो फिर जल्दी से इसको ठीक करते हैं, फिर बनाते हैं अपना आज का टू डू लिस्ट और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और देखते हैं कि आज के व्लॉग में क्या क्या चीज़ें होती है दिन भर। आज सुबह से शाम तक या रात तक बोल सकते हैं कि व्लॉग में क्या रहता है, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टू डू लिस्ट, जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा था, फिर मैंने देखा कि कल मैंने क्या कवर किया था, उस हिसाब से फिर आज का रहेगा। तो मैं टाइम के साथ ही रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं टाइम के साथ नहीं रखूँ तो फिर मैं किसी भी टाइम कुछ भी पढ़ने लगती हूँ, और फिर जब पढ़ने बैठो तो ये नहीं इन्वायरमेंट पढ़ने बैठो तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इस तरह से माइंड घूमता रहता है। इसलिए डेली का जो टारगेट होता है वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप एक टाइम के साथ, एक शेड्यूल के साथ सब कुछ कर सकें। अपने पूरे दिन को इस तरह से टारगेट करने से आपको समझ आ जाता है कि आपको किस टाइम क्या करना है। तो ये मेरा बन चुका है और इसे मैं अपने सामने रख लेती हूँ। इसमें रखूँगी तो फिर इसे मैं दोबारा ओपन फिर नहीं करूँगी और फिर भूल जाऊँगी, लेकिन याद रहेगा मुझे आज कवर क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो इस टारगेट के हिसाब से मेरा सबसे पहले था कि मैं इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करूँ। तो सर ने जो पढ़ाया है वो इकोसिस्टम से सर ने स्टार्ट किया है, और पीडीएफ में भी उससे ही है, और नोट्स देखा मैंने तो उसमें भी वहीं से स्टार्ट है। लेकिन जो इन्वायरमेंट शब्द है और उसको मतलब इसको थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, भले ये प्रीलिम्स में आए मेंस में आए या नहीं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। और आ भी सकता है, कुछ नहीं बोल सकते हैं कि कौन सी जो चीज़ें हम आसान समझ के छोड़ रहे हैं और यूपीएससी वाले उसे ही दे देंगे तो फिर हमारा काम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है, इसे मैं बुक से कर लेती हूँ, क्योंकि सर ने इसे नहीं पढ़ाया, सिर्फ एक लाइन में बता दिया है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके बारे में नोट्स वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो मैंने इसलिए ये बुक रखा है कि जो चीज़ें मुझे उसमें नहीं मिलेगी और अगर इम्पॉर्टेंट लगेगी तो उसको पढ़ लूँगी। जैसे इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के हिसाब से हमारा इन्वायरमेंट की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, वो सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और कब क्या स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिसे पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने इसे इस बुक में ही हाईलाइट कर लिया। उसका पहले मैं सोची कि नोट्स बना लूँ, फिर मैंने वो नहीं किया, सिर्फ मैंने बुक में ही किया, और उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लंच करने उठी, पर लंच नहीं की, मैं थोड़ा सा बाहर चले गई, मतलब पड़ोस में। तो देखा मैंने वहाँ पे जो है वो प्रिपेयर कर रही थी लंच, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। उन्होंने क्या क्या चीज़ें ला कर रखी थी चटनी वगैरह बनाने के लिए, तो हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, बात वगैरह किए। उसके बाद फिर मैं वहाँ से वापस आ गई और फिर पढ़ने बैठ गई। लंच को मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, तो बारिश में उतनी भूख भी नहीं लगती है। बाकियों का नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगती है। और ये फिर बताने लगी कि ये जो लेकर आई है, ये इसे कुछ करौंदा कहते हैं, उसकी ये चटनी बनाने वाली है। तो चटनी चाहे किसी की भी हो, वो अच्छी लगती है। तो फिर मैं यहाँ से घर चली आई और फिर अपना स्लॉट स्टार्ट किया मैंने, जिसमें मुझे इन्वायरमेंट का पीडीएफ और नोट्स पढ़ना था। जब मैं पढ़ने बैठी तो मुझे उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि जब पीडीएफ में पढ़ रही थी तो उसमें चीज़ें ऊपर नीचे था, और मेरे नोट्स में कुछ मैंने शॉर्ट्स में लिखा था, सर ने पूरा जो बताया था उसे मैंने नहीं किया था। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, माइंड मतलब पूरा इधर उधर हो गया था। फिर मैंने कहा कि वीडियो इसका देख लेना चाहिए मुझे। तो जब मैंने वीडियो देखा तब समझ आया कि जो सर ने स्लाइड को प्रोवाइड करवाया है वो स्लाइड ही ऊपर नीचे है, मतलब जिस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होना चाहिए वो नहीं है, उसके बीच बीच में दूसरा स्लाइड है, जिसके कारण समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने
मैंने कहा कि ये पीडीएफ का चक्कर छोड़ते हैं और लेक्चर का भी छोड़ते हैं, अपना ही नोट्स बना लेते हैं। इससे पहले मैंने नोट्स बनाए हैं, ये लेक्चर मैंने 1 to 8 तक सारा फिर मैंने देखा। 1.5 आवर्स की क्लासेस थे, मैंने उसको पूरा किया आज, और उसको देख के फिर मैंने क्लासेस देखा, पीडीएफ देखा साथ में। उसके बाद मिला के मैंने अपना पूरा नोट्स प्रिपेयर कर लिया। पूरे 8 लेक्चर मैंने देखे और उससे फिर मैंने नोट्स कवर किया। इसमें बहुत टाइम लग गया, मैं दोपहर को बैठी थी और इसमें शाम हो गई थी। इसे करते करते मैंने 2x में देखा था, इसलिए जल्दी जल्दी हो गया। और लेकिन नोट्स भी बनाना था और मैंने पूरा बना लिया, तो कवर हो गया था। तो यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट का जो अब हो गया, अब मुझे पीडीएफ भी देखनी नहीं पड़ेगी और दोबारा से लेक्चर भी देखनी नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएगी। फिर शाम हो चुकी थी और मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख। मैं सोच ही रही थी कुछ खाने की, तभी मेरा भाई लेकर आता है फ्रेंच फ्राइज़। तो फिर हम लोग सारे भाई बहन इसे ही खाते हैं। लंच तो स्किप हो ही चुका था, तो फिर ये चीज़ें यहाँ पे मिल गई थी। इतना काफ़ी है, बहुत सारा था क्योंकि फुल था और हम लोग सिर्फ 2 या 3 लोग ही खा रहे थे, तो हमारे लिए ये इतना काफ़ी है। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं टेरेस पे टहल रही थी, शाम का टाइम था, बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। और ये हमारे सामने वाले घर में पीपल का जो पेड़ है, जो कि बार बार उग जाता है, ये लोग को पता चलेगा तो ये फिर से इसे निकाल देंगे, इसे रहने नहीं देंगे दोबारा, क्योंकि ये बहुत बड़े हो गए हैं और ये छत पे हो गए हैं, तो इससे शायद उनको कोई प्रॉब्लम होती होगी, तो ये निकाल देते हैं इन्हें। तो मैं निशानी के तौर पे इसकी एक पत्ती को रख लेती हूँ अपने पास, जब तक भी रहे, क्योंकि ये देखने में तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। फिर इसे तोड़ दिया जाएगा, पता नहीं कब, आजकल। और जब मैं रोज़ शाम को टहलती हूँ तो थोड़ी देर यहाँ पे भी रहती हूँ। फिर मैंने इसे अपने कॉपी में रख लिया, जो जैसे मैं अभी इन्वायरमेंट पढ़ रही हूँ, तो मैं इन्वायरमेंट की कॉपी में इसे सेव कर लेती हूँ, जैसे निशानी के तौर पे जो हम रखते हैं ना, मार्क करके कि ये चीज़ें यहाँ पे से हमें स्टार्ट करनी है, तो मैंने उसे वहीं पे रख दिया है ताकि ये मुझे याद भी रहे। मैं इसमें और बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियाँ हैं जिसे मैं निकाल लूँगी और उसे याद के लिए मतलब रख सकते हैं, क्योंकि अभी वो उसे तोड़ दिया जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। पेड़ पौधे जो होते हैं उससे एक अलग सा लगाव होता है, और शाम को जब टहलो तो वो बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन, अभी बारिश हो रही है तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया ऊपर ही। उसके बाद फिर रात को मैंने स्टार्ट किया अपना करंट अफेयर, जो कि मेरा लास्ट स्लॉट रहेगा, जिसमें मुझे प्रीलिम्स के मतलब द हिंदू देखना था, लेकिन सैटरडे संडे को वो नहीं आता है। तो फिर जो न्यूज़ हाईलाइटेड थी, जैसे ये आई फ्लू अभी बहुत ज़्यादा चली है और मुझे हो भी गई थी, तो इसे समझना था, और ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आई, क्योंकि ये मुझे हो चुका था, मैंने इसे फेस किया, उसके बाद न्यूज़ देखा तो इतने अच्छे से समझ आई। मतलब जो चीज़ें आपके साथ हो चुका है वो चीज़ें जल्दी समझ आती है। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब हमें जैसे पॉलिटी में प्रधानमंत्री चैप्टर समझना है तो उसके लिए हमें पीएम बनना पड़ेगा, राष्ट्रपति अगर समझना है तो राष्ट्रपति बनना पड़ेगा, मतलब ऐसा कैसा हो सकता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब सब चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, वो टॉपिक जो न्यूज़ में था वो बहुत अच्छे से समझ आई। मुझे ये भी समझ आया कि मुझे किस टाइप का आई फ्लू हुआ था और उसके लिए मुझे क्या क्या करना था, और मैंने बिल्कुल सही डायरेक्शन में किया था कि गॉगल्स लगा के घूमे वगैरह वगैरह। तो मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो की थी, तो मेरा जल्दी ठीक हो गया। फिर हो गई थी रात, और रात को मैं रोज़ चाँद को देख कर ही सोती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ देखती हूँ कि वो आज कैसा दिख रहा है, क्योंकि हमेशा वो चेंज रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।